राजनीति गठबंधन वाली हो तो ऐसा होता रहता है और झारखंड में आज ऐसा ही देखने को मिला। जबकि उम्मीद ये थी कि 23 नवंबर को नतीजे आने के बाद झारखंड में जब हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे तो उनके साथ उनकी कैबिनेट के सदस्य भी शपथ लेंगे। लेकिन जब शपथ ग्रहण समारोह शुरू हुआ तो शपथ सिर्फ हेमंत सोरेन ने ली। राज्यपाल संतोष गंगवार ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इससे पहले हेमंत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने परिवार की एक फोटो डाली और लिखा कि अबुआ सरकार के शपथ ग्रहण से पहले आदरणीय बाबा गुरुजी यानी शिबू सोरेन और मां का आशीर्वाद लिया। वैसे हेमंत सोरेन ने इससे पहले भी एक जबरदस्त ट्वीट किया था। हालांकि हेमंत सोरेन अकेले शपथ लेंगे इसकी खबर पहले से ही आने लगी थी, लेकिन यहां सबसे बड़ा सवाल यह है कि झारखंड विधानसभा की कुल 81 में से इंडिया गठबंधन को 56 सीटें मिली हैं, जिसमें हेमंत सोरेन की पार्टी जेएमएम ने अकेले 34 सीटें जीत ली, जबकि उसके सहयोगी कांग्रेस को 16, आरजेडी को 4 और कम्युनिस्ट पार्टी को 2 सीटें मिली। फिर भी शपथ सिर्फ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का ही हुआ, यानी मामला सीधे तौर पर मंत्री पदों को लेकर अब तक नहीं बन पाई सहमति का ही है। नमस्कार, मैं अभय राय। महाराष्ट्र में महायुति गठबंधन को बंपर बहुमत मिला, लेकिन वहां भी सीएम पद पर सहमति बनाने से लेकर मंत्रालयों के बंटवारे पर माथापच्ची होती रही है। और जैसा कि झारखंड में पहले से तय था कि सीएम तो हेमंत सोरेन ही बनेंगे, और जब उनकी पार्टी को 2019 वाले चुनाव से भी ज्यादा सीटें आ गई तो फिर कंफ्यूजन नाम की कोई चीज ही नहीं रह गई थी। हालांकि कांग्रेस को इस बार भी 16 सीटें ही मिली, लेकिन हेमंत सोरेन की लहर में इस बार आरजेडी ने बाजी मार ली और पिछली बार से 3 ज्यादा यानी इस बार 4 सीटें जीत ली। वहीं सीपीआई मार्क्सवादी लेनिनवादी लिबरेशन को भी 2 सीटें मिली। जैसा कि आपको याद होगा कि विधानसभा चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर गजब की राजनीति हुई। सहमति नहीं बन पा रही थी उस समय, लेकिन किसी भी तरह से सहमति बनाई। ऐसे में जब गठबंधन ने जीत दर्ज की है तो फिर मंत्रालय में किसकी कितनी हिस्सेदारी होगी उस पर मारामारी तो होनी ही। जैसा कि खबर है कि कांग्रेस इस बार भी पिछली बार के फॉर्मूले पर ही मंत्रालयों का बंटवारा चाहती है, लेकिन इस बार हेमंत सोरेन को राजद और सीपीआई मार्क्सवादी लेनिनवादी लिबरेशन को भी एडजस्ट करना है। ऐसे में हेमंत सोरेन की अपनी पार्टी के भी विधायकों की संख्या बढ़ी है, यानी मामले पर सहमति बनाना इतना आसान नहीं होगा। और इसीलिए हर तरफ से एक तरह से दबाव समूह प्रेशर ग्रुप बना हुआ है और वो दबाव बनाकर कहीं ना कहीं ज़्यादा से ज़्यादा मंत्रालय लेने की कोशिश में। हालांकि हेमंत सोरेन और इंडिया गठबंधन ने इस दौरान विपक्षी एकजुटता के साथ साथ अपनी शक्ति का भी जमकर प्रदर्शन किया। इसीलिए इस शपथ ग्रहण समारोह में उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम तक के तमाम विपक्षी नेता शामिल हुए, जिसमें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, तमिलनाडु के उप मुख्यमंत्री उदयनिधि स्टालिन, कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, पप्पू यादव समेत तमाम नेता मौजूद रहे। लेकिन यहाँ इस शपथ ग्रहण समारोह में सबसे महत्वपूर्ण और गौर करने वाली बात यह है कि दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपनी पत्नी सुनीता केजरीवाल के साथ समारोह में नजर आए। इसके अलावा आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह और राघव चड्ढा भी रहे। यानी देखा जाए तो 49 साल के हेमंत सोरेन ने चौथी बार शपथ लेकर झारखंड में सबसे ज्यादा बार मुख्यमंत्री बनने का रिकॉर्ड बना लिया है, और वो कुछ ही दिनों में यहां सबसे ज्यादा दिनों तक मुख्यमंत्री बनने के बीजेपी के अर्जुन मुंडा के रिकॉर्ड को भी जल्द ही तोड़ देंगे। यानी कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो हेमंत सोरेन ने झारखंड में इस बार लगातार दूसरी बार सरकार बनाई है, और ये एक तरह से उनकी लोकप्रियता का भी प्रमाण है। लेकिन इस सरकार को कैसे चलाना है सुचारू तरीके से वो अच्छी तरह जानते हैं, क्योंकि इससे पहले वो पूरी तरीके से सरकार चला चुके हैं। बीच में अगर देखा जाए तो वो जेल जाने के कारण उन्हें पद छोड़ना पड़ा था और चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री उन्होंने बनाया था, जो चंपई सोरेन अब बीजेपी में चले गए। यानी कुल मिलाकर हेमंत सोरेन अब अनुभवी नेता बन चुके हैं और लगातार दूसरी जीत ने उनकी लोकप्रियता को भी बढ़ाया है। तो ऐसे में हेमंत सोरेन के सामने ये चुनौती ज़रूर होगी कि वो झारखंड में जिस तरीके से बीजेपी ने हमलावर है और घुसपैठ समेत तमाम मुद्दों को वो उठा रही है, तो उसका सामना, उस चुनौती का सामना वो कैसे करेंगे, ये बहुत देखने वाली बात होगी। आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अन्य खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहें हमारे साथ, क्योंकि हम हैं बुलंद भारत टीवी, ताकत आपकी।